हमें GH2 बुलाया गया था और GH2 में हमारी बड़ी लंबी मीटिंग हुई। उस लंबी मीटिंग के मुतल्लिक़ तो मैं इतना नहीं कहना चाहता, बट वहाँ पर उस मीटिंग में उन्होंने सिर्फ बार बार हमें एक रिक्वेस्ट की कि जी आप थोड़ी देर ठहर जाएं, हालात ठीक हो जाए। तो हमारा ख्याल था कि इसको हमें मौका देना चाहिए ताकि जो पॉलिसी जनरल आसिम मुनीर बनाता है इस मुल्क के लिए, वो मुल्क के लिए अच्छी है या नहीं। हमने इतने महीने इंतजार किया। उसके बाद हमने इनको एक खत लिखा। इस खत में हमने इनसे ये दरख्वास्त की कि मुल्क के हालात इतने संगीन होते जा रहे हैं, हमें मौका दें, हम आपके साथ मिल के बैठ के अपना नजरिया आपके सामने पेश करें, आप अपना नजरिया हमें बताएं। तो आसिम मुनीर का जवाब ये था कि आप इस फौज को नहीं जानते, ये नई फौज है। बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कहा। हम जो तो वो फौज जानते हैं जिसने पाकिस्तान बनते हुए अपने जज्बे के साथ काम किया और उसी जज्बे के साथ फौज काम करती रही। आजकल की जो फौज है, हमें तो ये मालूम हो रहा है कि ये पाकिस्तान के अवाम से दूर हो रही। पाकिस्तान के अवाम और फौज के दरमियान इतना फासला हो गया है कि ये एक निहायत खतरनाक सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं। एंड द अर्लियर वी रिमूव दिस, द बेटर इट इज फॉर पाकिस्तान। उसके अलावा जो मेन चीज हम इस वक्त कहना चाहते हैं वो ये है कि ये इस वक्त पाकिस्तान का डिफाइनिंग मोमेंट है। अगर कौम इस वक्त खड़ी न हुई तो ये कौम जो है, ये मुल्क जो है, ये तबाह हो गया। हमने इस मुल्क को बनते देखा है। हमारा जिस जज्बे के साथ ये मुल्क पैदा हुआ, हमने वो जज्बा देखा है और हम खामोश नहीं रह सकते इस मुल्क की तबाही को देखते हुए। हमारी जितनी भी अभी जिंदगी है, हम डिवोट करेंगे पाकिस्तान की मजबूती के लिए और पाकिस्तान की सालमी। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, एयर कमांडर खालिद हूँ। मैं एयरफोर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिटायर्ड आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जितने ऑफिसर्स हैं उनकी हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और मेरे सीनियर अफराद ने जो कुछ कहना था कह दिया। मैंने भी कोई 34 साल एयरफोर्स के अंदर गुजार के पायलट का काम किया है, मगर अब रिटायर हो गए। हमें भी वही है कि एक कौम को सुधारना है, हम सबको मिल के इस मुल्क को सुधारना है। जो बदनामी हो रही है फौज की, इसी के अंदर एयरफोर्स और नेवी भी हम कहते हैं कि आर्म फोर्सेज में आ रहे हैं कि उनको भी बदनाम कर रहे हैं, मगर बात यही है कि हम सबको मिल के काम करना है और इस मुल्क के लिए हम सबको बाहर निकलना है। और अब जब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब 6-7 लाख एयरफोर्स है या मिल मिला के एयरफोर्स नेवी मिला के जो 8.5-9 लाख लोग हैं, वो 22 करोड़ लोगों से तो नहीं कुछ कर सकते। तो एयरफोर्स और नेवी के जितने मेरे कोलीग्स हैं सारे इसी ओपिनियन के हैं, जो रिटायर्ड भी हैं, सर्विंग भी हैं, कि भाई हमें इस मुल्क के खातिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस मुल्क को वापस सही रास्ते पे चलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल पाकिस्तान की रहनुमाई के लिए नहीं। बहुत बहुत एयर कमांडर खालिद जी। मेरा ताल्लुक तारफ़ कराया गया है कि मैं भी सिविलियन जर्नैल हूँ, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान की उस जनरेशन से है जिसने पाकिस्तान बनते हुए देखा, इसको टूटते हुए भी देखा, और आज मैं इसको बिखरते हुए देख रहा हूँ। और जिस किस्म के हालात हैं, मुझे आज वाकई वो वक्त याद आ रहे हैं जब 1947 का वक्त, जब हम हिंदुस्तान से लाखों करोड़ों महाजरीन के तौर पर अपनी हज़ारों साल पुरानी शनाख्त और अपनी पुरानी जायदादें, घर बार सब कुछ छोड़कर हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान आए। और मैं 75 सालों में मैंने इस पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, लेकिन मैं उस दिन से पहले दिन से ही उस पाकिस्तान की तलाश में हूँ जिसका तसव्वुर अल्लामा इक़बाल ने बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए एक खुददार शख्सियत क्या कहते हैं, कौमियत का शऊर जिसको पैदा किया था, और जिसके तसव्वुर के साथ कायद-ए-आज़म ने
बदशरीर के मुसलमानों को एक खुददार और जमहूरी ममलिकत का पाक निकाल की हकीकत को बताता है। क्योंकि 1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूँ, अक्सर तो नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी अंग्रेजों ने। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वजीर खारजा थे और उन्होंने बतौर वजीर खारजा सितंबर 1946 में एक बात कही और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलिकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूँ, उसने कहा कि कोई आज़ाद ममलिकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज होंगी जो कि आएंगी इंडियन ओशन की। क्योंकि उसने कहा क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ 4 बड़ी ताकतें हैं, ग्रेट पावर्स से कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं जाएगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वजीर आजम हिंदुस्तानी जाकर वजीर आजम बन गया है। इंडिया ने कुछ नहीं किया, इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फकार भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लाया। उस वक्त इस पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा होगा वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज फिर वही सिचुएशन है, आज उसी तरह वो उसी किस्म का सियासतदान मैदान में आ गए हैं जो भुट्टो की नस्ल के थे। वो जरदारी है, भुट्टो कहा जाता है जिंदा है, और दूसरी तरफ शरीफ खानदान है। इन्होंने अपने खजाने इस मुल्क को लूट कर बाहर भर लिए हैं।